Hello students, my name is Neha Sachdev and I am your English tutor at Step Up Academy. So I welcome you guys to Step Up Academy where you learn today and lead tomorrow. So with these interesting words, let's immediately start with topic प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है, इसके बारे में ब्रीफ में हमारी वीडियोस ऑलरेडी आ चुकी हैं टेंसेस के बारे में कि टेंसेस होते क्या हैं, जिसमें हमने डिस्कस करा था व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेंसेस। टेंसेस ऑल टुगेदर 12 होते हैं, जिसमें प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4 और फ्यूचर में 4 होते हैं। तो प्रेजेंट में जो फोर्थ और जो लास्ट टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो जल्दी से इसको लेमैन लैंग्वेज में समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या बताता है। अब थोड़ा समझ के देखना कि क्या है, प्रेजेंट भी है और परफेक्ट भी है। परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, डन, और कॉन्टिन्यूअस भी है। तो अब हमें किस एक्शन को क्या एक्शन प्रेजेंट में है या एक्शन परफेक्ट बताना है या एक्शन कॉन्टिन्यूअस बताना है। तो इट इज समथिंग लाइक कि जो टाइम है, टेंस क्या होता है, जब हम एक्शंस को टाइम जोन के हिसाब से डिफाइन या डिवाइड करते हैं तो उसको हम टेंस बोलते हैं। तो प्रेजेंट क्या है, ये टाइम बता रहा है, वर्तमान काल में कोई एक्शन। अब प्रेजेंट परफेक्ट, अब परफेक्ट हो गया, परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट है, डन है। अब जब मैंने बोल दिया कि एक्शन परफेक्ट है, कंप्लीट है और फिर भी कंटिन्यू है, तो ये क्या है, तो कोई एक्शन वर्तमान समय में हुआ और वो कंप्लीट नहीं हुआ और अभी भी हो रहा है, बट हुआ वो अभी भी हो ही रहा है, इट्स नॉट दिस कंप्लीट। तो इसका सही सेंस ये होती है कि कोई एक्शन बीते हुए समय से होता आ रहा है, प्रेजेंट में आया, परफेक्ट नहीं हुआ और अभी भी चल ही रहा है। दिस इज व्हाट प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस is all about. So let's try to understand in detail by going through with the slides. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसका मतलब क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। उसके बाद हम समझेंगे कि ग्रामेटिकल रूल क्या है, स्ट्रक्चर क्या है जब हम अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद हम देखेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, कुछ एग्जाम्पल से जस्टिफाई करेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दी slides. So here we go first with the meaning of present perfect continuous tense, जिसको बाद में मैं आपको इस छोटे से डायग्राम से समझाऊंगी। So present perfect continuous tense is employed in a sentence to specify, क्या टेंस तो यूज ही करे जाते हैं एक्शन को डिनोट करने के लिए, एक्शन को इंडिकेट करने के लिए, एक्शन को स्पेसिफाई करने के लिए, क्या बताने के लिए कि एक्शन किस स्टेट में है, एक्शन का एस्पेक्ट क्या है, फॉर्म क्या है, टू स्पेसिफाई an action that started in the recent past and is still continuing in the present. It is also referred as the present perfect progressive tense. Present perfect progressive, हम continuous को progressive भी बोलते हैं because दोनों का मतलब सेम होता है। continue करना मतलब movement में होना, progressive मतलब action का जो state है, action का जो aspect है, जो form है, वो progress में है, वो चल रहा है, वो हो रहा है। Then as the action progresses from the past to the present, action बीते हुए समय से होता आ रहा है। मैं इतनी दूर से चलते आ रही हूँ, it's not about that, but it is about एक्शन एक पास्ट टाइम से एक पुराने टाइम में हो रहा था और वो कंप्लीट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एक बड़े से हम मॉल का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वो 1 या 2 दिन में तो नहीं होगा। तो एक पास्ट परफेक्ट टाइम से एक जो स्पेसिफाइड है, क्लियर, एक बीते हुए समय से होता आ रहा है और अभी प्रेजेंट में आकर भी कंप्लीट नहीं हुआ और अभी भी हो ही रहा है और इसकी पहचान होती है जो मैंने बोला एक स्पेसिफाइड टाइम। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सपोर्ट करता है सिंस या फॉर और सेंटेंस होता है हमारा कंप्लीट। आइए इस टेबल के थ्रू समझते हैं। सो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, कोई भी एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट,
अगर मुझे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पता है, ये वाला एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पता है, तो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सिंस का यूज करेंगे। ये टाइम पीरियड्स बताते हैं, टाइम बताते हैं। और अगर मुझे एक ड्यूरेशन का पता चले कि बीते हुए समय में हो रहा था ये इसमें कौन सा एग्जैक्ट टाइम वो नहीं पता है, बट एक बीता हुआ टाइम पीरियड पता चले, तो वो सिंस की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो सिंस या फॉर हम क्यों यूज करते हैं, एक बीता हुआ एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम या फिर एक बीता हुआ टाइम पीरियड बताने के लिए, एक टाइम बार बताने के लिए। अब एक्शन किसी इस टाइम पर शुरू हुआ और कॉन्टिन्यूस था, हो रहा है बट कंप्लीट नहीं हुआ, तो कंप्लीट नहीं होता होता कहाँ आ गया, प्रेजेंट में आ गया। यहाँ कंप्लीट नहीं हुआ, प्रेजेंट में आ गया। और अभी भी कंस्ट्रक्शन, वो जो मॉल कंस्ट्रक्ट हो रहा था ना, वो कहीं भी यहाँ पर शुरू हुआ था। मान लीजिए अगर मुझे एग्जैक्ट पता है तो मैं क्या यूज करूंगी, सिंस। तो मैं ऐसा बोल सकती हूँ सिंस 1997 या सिंस दिसंबर 2021, एग्जैक्ट बता दिया मैंने। या मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, कुछ रफ 2 years अगो या 3 years, तो मैं बोल सकती हूँ फॉर 2 years, 3 years, 4 years, लास्ट ईयर, ऐसे करके। तो यहां पर एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, जो मॉल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था वो कंप्लीट नहीं हुआ, और वो कंस्ट्रक्शन होते होते कहां आ गया, प्रेजेंट में आ गया। और प्रेजेंट में भी इतना बड़ा मॉल कंस्ट्रक्ट हो रहा है कि वो कंप्लीट नहीं हुआ, और अभी भी हो ही रहा है, अभी भी हो ही रहा है। बीते हुए समय से एक्शन होते आया, प्रेजेंट में आया, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी हो ही रहा है। हियर वी गो विद द प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस, जहां पे सपोर्ट होता है सिंस या फॉर से स्पेसिफाई करने के लिए कि कौन से बीते समय से एक्शन होता आ रहा है। नाउ हियर नेक्स्ट वी गो विद दिस स्लाइड, जहां पे हम समझेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर मुझे हिंदी में कोई ऐसा काम बताना है, मुझे कोई ऐसा एक्शन बताना है जी, कोई बीते हुए समय से होता आ रहा है और अभी भी नहीं हुआ, हो ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ, हो ही रहा है, तो वहां पर इंग्लिश में अगर मुझे उसको बोलना है, और अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है, अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर वो नेगेटिव है, नो बोल रहा है, तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा। अगर वो इंटरोगेटिव है, अगर क्वेश्चन फॉर्म में पूछना है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। और अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। सो लेट्स लुक एट द टेबल जो डिफाइन करता है स्ट्रक्चर या ग्रामेटिकल रूल ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे आते हैं पहले सेंटेंस में। नाउ इसको बताने से पहले एज ऑलवेज एज अ लीगेसी मैं आपको ये बताऊंगी कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर, एक सिंपल सेंटेंस बोला, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और वही कहीं से बनते हैं हमारे ये वाले सेंटेंसेस। तो पॉजिटिव सेंटेंस में भी हम यही फॉलो करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो हियर वी गो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया। बट हम जब बात करें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो ये जान लीजिए कि एक्शन का स्टेट क्या है। एक्शन जो मेजरली हमें प्रीवियस स्लाइड में टेबल के थ्रू समझा था, जो मोमेंट में बीते हुए समय में भी था, प्रेजेंट में आया, कंप्लीट नहीं, अभी भी हो ही रहा है, तो वो क्या है, दैट इज एक्शन। तो ये क्लियर हो गया कि जो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में है, जो प्रोग्रेसिव फॉर्म में है, वो क्या है, हमारा एक्शन। तो एक्शन को हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, वर्ब। अब मैंने प्रेजेंट की भी बात करी, मैंने परफेक्ट की भी बात करी, तो ये भी तो हमें सेंटेंस में पता चलना चाहिए। तो वो पता चलेगा हमें ऑक्सिलियरी वर्ब से, सपोर्टिंग वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से। ये सब किसको सपोर्ट या हेल्प करते हैं, हमारे मेन वर्ब को। तो जो मेन वर्ब थी वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में थी, वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में थी, और उनको जो सपोर्ट कर रही है, जो प्रेजेंट बता रही है, जो परफेक्ट बता रही है, वो हमारी ऑक्सिलियरी वर्ब हो गई या फिर हमारी सपोर्टिंग या हेल्पिंग वर्ब होगी। तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है। सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट दो कैटेगरी के होते हैं, हम हमेशा डिस्कस करते हैं। एक होते हैं सिंगुलर कैटेगरी के सब्जेक्ट, एक होते हैं प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट। सिंगुलर कैटेगरी के सब्जेक्ट ही, शी, इट या किसी का नाम। प्लूरल कैटेगरी के सब्जेक्ट्स आई, यू, वी और दे। तो जब हमारे सब्जेक्ट्स
प्लूरल होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, हैव का, और हैज का यूज करा जाता है जब हमारे सिंगुलर कैटेगरी के सब्जेक्ट्स होंगे, दैट इज ही, शी, इट, या किसी का नाम, आपका नाम भी हो सकता है, बिल्कुल सही, राइट। सो सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हैज आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हैव आएगा, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है हैज और हैव में। एक चीज और याद रखना इन दोनों वर्ड्स के बारे में कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ यूज किए जाते हैं प्रेजेंट टाइम में। हम पास्ट अगर बताएंगे तो हैज या हैव की जगह हैड कर देंगे, और फ्यूचर बताएंगे तो हैज और हैव की जगह में हम विल हैव कर देंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट्स। इररिस्पेक्टिव ऑफ द सब्जेक्ट्स का मतलब होता है चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर कैटेगरी का हो या फिर वो प्लूरल कैटेगरी का हो। तो ये हमें सिर्फ कहाँ पे ध्यान देना है, जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तो हैज और हैव यूज होगा, और वो कैसे क्लियर हो जाएगा, बेस्ड ऑन दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किस फॉर्म में है, सिंगुलर है या प्लूरल फॉर्म में। नाउ have यूज होता है with the plural subjects, plural subjects, प्लूरल सब्जेक्ट्स आपको बहुत अच्छे से पता है, हम हमेशा डिस्कस करते हैं आई, यू, वी और दे, और हैश का यूज होता है यहाँ पे सिंगुलर कैटेगरी के सब्जेक्ट्स के साथ, दैट इज ही, शी, इट, या फिर एनी नेम, किसी का भी नाम, फाइन। तो ये क्या हो गया, हैज या हैव, मैंने अभी अभी बोला प्रेजेंट में यूज होता है, पास्ट में हैड और फ्यूचर में विल हैव। तो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट हमें कहां से पता चला, तो जो ऑक्सिलियरी वर्ब थी, जो हेल्पिंग वर्ब थी, जो सपोर्टिंग वर्ब थी, वो हमें डिफाइन कर रही है कि प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम में। तो हैज या हैव हमें प्रेजेंट बता रहे हैं, और मेन वर्ब हमारी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में। तो अब परफेक्ट में क्या होगा, तो एक और ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज करेंगे जो होती है बी फॉर्म। आपने अगर प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करा था कि बी फॉर्म क्या होता है, जिसको मैं जल्दी से यहाँ पर रिवाइज कराती हूँ। तो अगर हम बात करें बी की, बी एक वर्ब है जो कि मेन वर्ब के जैसे भी यूज करी जाती है, जो ऑक्सिलियरी वर्ब के जैसे भी यूज करी जाती है, और बी वर्ब के ऑल टुगेदर 9 फॉर्म्स होते हैं। ये बी एक ऐसी वर्ब है जिसके 9 फॉर्म्स होते हैं। कैसे, बी खुद एज अ मेन वर्ब इसके 2 फॉर्म होते हैं, बी, बीइंग और बीन। B-E-I-N-G एज अ मेन वर्ब, B-E-I-N-G और B-E-E-N, बी, बीइंग, बीन, ये मेन वर्ब में हो गया। और जब वो ऑक्सिलियरी में होगी तो वो 3 सेंस में रहती है, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। तो प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो हम क्या यूज करते हैं, इज, एम और आर का, और जब वो पास्ट में हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, वॉज या वर, और जब वो फ्यूचर में चली जाएगी तो क्या हो जाएगी, विल बी। तो काउंट करते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8 और वो 9। सो ऑल टुगेदर देयर आर 9 फॉर्म्स ऑफ बी। तो यहाँ पर हमने क्या करा, हैज और हैव के बाद जो हम ये परफेक्ट बताएंगे वो हम ऑक्सिलियरी वर्ब जो बहुत ही कॉमनली यूज होती है उससे बताएंगे। तो यहाँ पर परफेक्ट बताने के लिए हमने बी की थर्ड फॉर्म ली। क्यों ली बी की थर्ड फॉर्म, बिकॉज परफेक्ट टेंस क्या बताता है, प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल। तो पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब बी यूज करी जाती है परफेक्ट स्ट्रक्चर बताने के लिए, डन बताने के लिए। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि पार्टिसिपल फॉर्म में रहती है वो यूज करते हैं हम एक्शन बताने के लिए जो कि कंप्लीट है, परफेक्ट है, डन है, डू, डिड, डन, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। यही एग्जाम्पल्स हमने प्रीवियसली भी डिस्कस करे थे। तो यहाँ पर हमने बी एज अ मेन वर्ब उसका थर्ड फॉर्म यूज करा जो पार्टिसिपल सेंस में रहता है और जो क्या बताता है, परफेक्ट बताने के लिए यूज किया जाता है। तो परफेक्ट बताने के लिए बी की थर्ड फॉर्म बी, बीइंग, बीन यूज करी हमने। तो अब हमें कुछ समझ में आया, सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलियरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस, अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, हमें क्या बताना है कंप्लीट करने के लिए, वेरी राइट, टाइम वर्ड। तो टाइम वर्ड कहां से बताया जाएगा, सिंस से या फिर फॉर से, बिकॉज ये हमें क्या बताते हैं, टाइम इंडिकेटर्स हैं। सिंस यूज होता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, फॉर यूज होता है टाइम पीरियड बताने के लिए, टाइम ड्यूरेशन बताने के लिए। सो हियर वी गो विद द सेंटेंस कंस्ट्रक्शन इन द पॉजिटिव सेंस और इन द अफर्मेटिव सेंस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो क्या हो गया अब सेंटेंस, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। अब एक ड्यूरेशन का पता चला बट एग्जैक्ट कौन सा वीक,
प्रीवियस वीक या उससे पहले वाला वीक या 2 महीने पहले वाला वीक, वो पता नहीं चला। कौन सा वीक ये पता नहीं चला, बट ये पता चला 7 दिन का समय, एक ड्यूरेशन, एक टाइम पीरियड का पता चला। तो हमने क्या यूज करा, फॉर का यूज करा। सो आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। इसका मतलब हिंदी में ये होता है मैं पिछले 1 हफ्ते से इस प्रोजेक्ट में काम करते आ रही हूं और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी हो ही रहा है। सो हियर यू गो विद द प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस इन द पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंस। अब पढ़ते हैं नेगेटिव सेंस का एग्जांपल। तो नेगेटिव में हमें क्या करना है, बस बहुत सिंपल है, बस नॉट लगाना है। नॉट कहां पर आएगा, बीन नॉट, हैव नॉट, हैवंट या हैजंट, एब्सोल्युटली राइट। तो हमने क्या करा, आई हैव नॉट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। अब हैव नॉट को फ्लुएंसी में बोलने के लिए हम इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म बना देंगे, इसका शॉर्ट, जिसको हम फ्लुएंटली बोल सके। तो हैव नॉट की जगह हैवंट बोला जा सकता है। और अगर यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई की जगह शी होगा तो हैव की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, हैज आ जाएगा। एब्सोल्युटली राइट। तो हैज को अगर नेगेट करेंगे, बिकॉज हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की, यहाँ पे पॉजिटिव देखे थे, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे इंटरोगेटिव और यहाँ पे नेगेटिव इंटरोगेटिव, जो कि कन्फर्मेटरी क्वेश्चंस रहते हैं, क्वेश्चन टैग्स में यूज किए जाते हैं। सो शी हैज नॉट की जगह शी हैजंट, वो कोई काम नहीं करते आ रही है। शी हैजंट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। वो झूठ बोल रही है, वो 1 हफ्ते से इस प्रोजेक्ट पे काम करते नहीं आ रही है। या अगर आई होगा, यू होगा, वी होगा या दे होगा, तो आई हैवंट बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। हम 1 हफ्ते से इस प्रोजेक्ट पे काम करते नहीं आ रहे हैं, मतलब वी आर नॉट डूइंग एक्शन सिंस अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। कोई एक गिवन पॉइंट ऑफ टाइम से या एक टाइम पीरियड से होता हुआ नहीं आ रहा है। नाउ नेक्स्ट वी गो विद द इंटरोगेटिव फॉर्म। इंटरोगेटिव क्या करता है, हमसे क्वेश्चन पूछता है। सो क्वेश्चन पूछने के लिए हमने प्रीवियसली भी डिस्कस करा था, कोई भी अगर हम सेंटेंस की बात करें, यहाँ पे हमने बात करी थी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, जो कि यूज होता है सिंपल सेंटेंस में। बट अगर मुझे इंटरोगेटिव फॉर्म करना है तो ये वाला रूल नहीं होगा। हम इसके पहले क्या ऐड कर देते हैं, क्वेश्चन वर्ड ऐड कर देते हैं। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, आइडियली डब्ल्यू या एच वर्ड होते हैं, व्हाई, व्हाट, हु, हुज, हुम, व्हेन, वेयर, हाउ, हाउ ऑफन, ये वाले वर्ड्स होते हैं। बट यहाँ पे हमें ये नहीं पूछना, यहाँ पर हम कंफर्मेटरी क्वेश्चन बना रहे हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब को इससे पहले लगा देंगे। तो इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर में हमने क्या करा, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। इज दैट सिंपल एंड इज दैट क्लियर, राइट। तो देखते हैं स्ट्रक्चर। हैव के बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, आई, यू, वी, दे, कुछ भी आ सकता है। तो हैव और हैज, ये हमें बिल्कुल क्लियर हो गया कहाँ पे हैव आएगा और कहाँ पे हैज आएगा। इसके बाद आएगा सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल और उसके बाद सेंटेंस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सो हियर वी गो विद द एग्जांपल, हैव आई बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। क्या मैं इस प्रोजेक्ट पे 1 हफ्ते से काम करते आ रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ, पूछना सही है क्या, बट इट इज द स्ट्रक्चर, इट इज the rule of formation of an interrogative sentence in the present perfect continuous tense। तो हमें पता होना चाहिए, अगर कभी हमें ऐसा कुछ सेंटेंस बोलना पड़े जिसकी हिंदी तो हमें पता है बट इंग्लिश एग्जैक्टली नहीं पता, तो इसीलिए हमने इस रूल के थ्रू इस सेंटेंस के फॉर्मेशन को समझा है। नाउ वी गो विद द नेक्स्ट वन, दैट इज नेगेटिव इंटरोगेटिव। तो नेगेटिव इंटरोगेटिव भी ऐसा ही बनता है। जब इंटरोगेटिव ऐसा बनता है तो नेगेटिव इंटरोगेटिव क्या करेगा, बस हमें नॉट वर्ड लगाना। अब नॉट वर्ड कहां पर आएगा, निगेट तो करना ही है, तो नेगेटिव क्या लगाएंगे, हैव या हैज के साथ में। तो इट इज लाइक हैवंट आई बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक। और अगर मैं यहाँ पे आई की जगह अगर मैं आपका नाम यूज करूं, आपका नाम क्या है, नेहा, ओके, सो अगर, जो कि मेरा नाम भी है, सो
यहाँ पर क्या करेंगे, हैवेंट नेहा, नो नो नो, सब्जेक्ट है सिंगुलर, तो हमारी वर्ब क्या हो जाएगी, जो सपोर्टिंग वर्ब है वो हो जाएगी हमारी हैज, और बिकॉज ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव है तो हम क्या करेंगे, हैजंट, हैज नॉट की जगह मैंने हैजंट यूज करा, तो हैजंट नेहा बीन वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट फॉर अ वीक, क्या नेहा इस प्रोजेक्ट में पिछले एक हफ्ते से काम करते नहीं आ रही है, सो दिस इज व्हाट नेगेटिव इंट्रोगेटिव कॉल्स for. So I hope this structure is quite clear for present perfect continuous tense, जो हमें बताता है कि कैसे जब हमें ये टेंस का यूज करें, जब हम present perfect continuous tense की बात करें तो कैसे affirmative, negative, interrogative और interrogative negative structures को बनाया जाता है. Now let's go with the next slide and try to understand with the rules that govern present perfect continuous tense. तो rules क्या होते हैं जो govern करते हैं हमारे present perfect continuous tense को. So come, let's try to read and understand very clearly. So similar to present perfect tense, आप लोगों को सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में कुछ भी समझना है, सो देयर आर वीडियोस, आप वीडियोस को एक्सप्लोर कर सकते हो हमारे ही प्लेटफॉर्म स्टेप अप अकेडमी पे. Then similar to present perfect tense, the present perfect continuous tense also incorporates auxiliary verbs and main verb. तो present जैसे simple present perfect करता था वैसे ही present perfect continuous tense भी क्या करता है, auxiliary verb को भी use करता है और main verb को भी use करता है. The only difference is that instead of one helping verb, अब हम क्या कर रहे हैं, एक helping, वहां पर क्या करते थे present perfect में एक helping verb एक मेन वर्ब, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब इसमें तीन चीज आ गई, वहां पे प्रेजेंट परफेक्ट था, एक हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो दो हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब का यूज किया जाता है. राइट नाउ the present perfect continuous tense uses two helping verbs and a main verb in the present participle form. जो main verb रहती है वो कौन से फॉर्म में रहती है, हमारे continuous फॉर्म में, और जो helping verb रहती है, जो auxiliary रहती है, वो हमारी कौन से फॉर्म में रहती है, participle फॉर्म में यूज रहती है. और उससे पहली वाली जो auxiliary verb रहती है वो present बताती है, दूसरी वाली perfect बताती है, participle बताती है, और जो main होती है वो continuous बताती है. Very clear? These verbs are followed by the present participle of the main verb which is formed by adding an ing to the root form of the verb. तो main जो verb होती है उसका फॉर्म क्या रहता है, because वो continuity बताती है, वो main काम करती है continuous बताने का, तो जो action होता है वो कैसा होता है, root form of the verb या original form of the verb, या जो base verb होती है उसमें हम ing add कर देते हैं. This is what the present perfect continuous tense goes with. अब पढ़ते हैं नेक्स्ट में जो यूजर्स आते हैं हमारे, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसका यूज कहाँ पे करते हैं, हमने पढ़ तो लिया, हमने इसके अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस भी देख लिए, बट वेरी इंपॉर्टेंट इज कि हम इसका यूज कहाँ पे करेंगे. ये वाला अगर स्ट्रक्चर आ जाए तो कहाँ कहाँ पे यूज किया जाए, तो सबसे पहले इट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट द प्रोग्रेस ऑफ एन अनफिनिश्ड एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट अंटिल नाउ. तो सबसे मेजर यूज इसका ये होता है, मुझे कुछ ऐसा एक्शन बताना है जो एक आइडेंटिफाइड टाइम ऑफ द पास्ट में शुरू हुआ, प्रेजेंट में आया और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी कॉन्टिन्यूअस है, तो वो मेजर यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का. नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट कैन बी यूज्ड टू डिपिक्ट अ finished action that started in the past and just stopped recently. एक unfinished action past का, बीते हुए समय में कोई एक्शन शुरू हुआ और वो unfinished है, complete नहीं हुआ, और वो आते आते यहाँ पर आया और recent present में कहीं खत्म हो गया, वो भी बताने के लिए हम present perfect continuous tense का यूज करते हैं. आपको थोड़ी सी confusion होगी कि ये perfect क्यों बोला मैंने, तो अभी नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम इस चीज को बिल्कुल अच्छे से क्लियर करेंगे. It can also be used to denote a temporary or a habitual action that started in the past and continues in the present. कोई एक बहुत लंबे समय से एक्टिविटी नहीं हो रही है, जस्ट रीसेंट पास्ट से, बहुत ही इमीडिएट पास्ट से कुछ होना शुरू हुआ और वो प्रेजेंट में आ गया, तो टेम्परेरी एक्शन बताने के लिए, ये कोई हैबिचुअल एक्टिविटी बताने के लिए जो रिसेंटली शुरू हुई और होते होते प्रेजेंट में आ गई. नाउ इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो बीते हुए समय में शुरू हुआ एंड इज कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट, और अभी भी चल ही रही है. दिस इज ऑफन यूज्ड
यूज्ड विद सिंस एंड फॉर। तो मेजर यूज क्या समझना है आपको, कोई एक्शन जो बीते हुए समय में शुरू हुआ, पास्ट में शुरू हुआ और होते होते प्रेजेंट में आ गया, यहाँ भी कंप्लीट नहीं हुआ और अभी भी हो ही रहा है, और इसके साथ हम सिंस और फॉर को लगा देंगे तो वहां पे बनेगा हमारा यूजेज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। नाउ अब हम जाते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जहां पर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज हमने ये तो समझ लिया कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल क्या होता है, इसके यूज क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, बट कई बार क्या होता है अगर हमें इंग्लिश को बहुत ही अच्छे तरीके से बोलना है तो आप लोगों ने भी अपनी रियल लाइफ में विटनेस करा होगा कि ऐसे कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो कन्वे तो करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, बट उनका जो फ्लो हो रहता है वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर नहीं होता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिनको हम आज स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो एक्सेप्शनल्स क्या हो सकते हैं, जिनको हिंदी में हम अपवाद बोलते हैं, जो कॉमनली यूज होने चाहिए बट नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ द रूल ऑफ ग्रामर। तो लेट्स इमीडिएटली ट्राई टू अंडरस्टैंड विद दीज एग्जांपल्स ऑफ एक्सेप्शनल केसेस। सो ऑफ कोर्स नॉट all verbs are compatible with continuous action। सारी verbs अगर आपको याद होगा तो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस करा था, कुछ स्टेटिव verbs होते हैं जो ing फॉर्म में जाते ही नहीं हैं, जिनका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको having वाला बताया था, he is having 3 brothers, right? तो जैसे have एक verb है वो कभी भी ing में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे उसी चीज को और थोड़ा डेप्थ में समझाया जा रहा है कि of course not all verbs are compatible with continuous action। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो कभी आईएनजी फॉर्म में आते ही नहीं हैं, इररिस्पेक्टिव कि हम कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बता रहे हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ सच वर्ब्स आर बी फॉर्म, अराइव फॉर्म और ओन फॉर्म। तो जिसके एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। First is I have been owning my Mazda since 2007। मैं अपनी Mazda को ओन कर रहा हूं, मैं 2007 से करता आ रहा हूं। प्रैक्टिकली सही लग रहा होगा बिकॉज वो स्ट्रक्चर पूरा डिफाइंड है। प्रेजेंट बताने के लिए हमने क्या यूज करा, हैज ए हैव का यूज करा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर बी बीइंग बीन यूज करा, आईएनजी फॉर्म और सिंस और फॉर लगा दिया, बिल्कुल करेक्ट है। बट ये एक एक्सेप्शनल है, तो आपको सिर्फ 3 वर्ड्स याद रखने, एक अगर बी फॉर्म है, अराइव है या ओन फॉर्म है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, Gus has been being late for work recently। तो Gus has been being, तो ये तो पढ़ने में भी थोड़ा वियर्ड लग रहा है, थोड़ा आपको डाउट हो जाए बट आपको क्लैरिटी ना पता हो, तो उसके लिए Gus has been late फॉर वर्क रिसेंटली। तो ये क्या बता रहा है, ये हमारा हमें बताना था प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, बट ऐसा वर्ड अगर आ जाए, बी फॉर्म में आ जाए, ओन फॉर्म में आ जाए, अराइव के साथ आ जाए, तो इनके साथ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बनता ही नहीं है, इसलिए हमने इसको कन्वर्ट कर दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सो दिस वाज समथिंग टू बी अंडरस्टूड वेरी वेल, और इनको बहुत अच्छे से दिमाग में रखिए। नाउ हियर वी गो विद द एंड ऑफ द स्लाइड, और समझते हैं कुछ एग्जांपल्स के थ्रू कि कैसे फ्रेम करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। सो सब्जेक्ट है हमारा, राम कौन सी कैटेगरी में आता है, सिंगुलर सब्जेक्ट की कैटेगरी में आता है, वेरी गुड। और यू कौन सी कैटेगरी में आता है, सिंगुलर। मैं आप सबसे बात कर रही हूँ जो मेरी वीडियो देखते हो, तो यहाँ पर हो गया यू प्लूरल सब्जेक्ट। तो यहाँ पे राम हैज बीन वर्किंग एज अ डॉक्टर और हैज बीन प्रैक्टिसिंग एज अ डॉक्टर सिंस जनवरी 2002, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पता है, जनवरी 2002 से एक्शन होता आ रहा है और अभी भी हो ही रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू हैव बीन वर्किंग एज अ डॉक्टर फॉर 2 years, यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग या यू हैव बीन वर्किंग एज अ डॉक्टर फॉर 2 years। तो मैंने फॉर का यूज क्यों किया, बिकॉज एक टाइम पीरियड था जहाँ पे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चला, बट एक टाइम ड्यूरेशन का पता चला, 2 सालों से कोई एक्शन होते आ रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ प्रेजेंट में और अभी भी हो ही रहा है। सो नाउ वी वुड एंड विद दिस स्लाइड एंड लेट्स इमीडिएटली ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट स्टेप अप एकेडमी, कि अगर आपको किसी भी कोर्सेज से रिलेटेड, नीट की बात करें, जेईई की बात करें, क्लैट की, टीईटी की, सीयूईटी की, किसी भी कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज डोंट फॉरगेट कि अपनी क्वेरी को हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके हमसे क्लियर करिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को भी बोलिए। सो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल और लाइक, कमेंट और शेयर करना तो कभी भी ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।